क्या हो अगर मैं आपको ये कहूँ कि शक्ल से मासूम दिखने वाला ये शख्स 100 बच्चों का कातिल है। आपने बिल्कुल सही सुना, जावेद इकबाल, द बिगेस्ट सीरियल किलर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। आखिर जावेद इकबाल ने ये सब क्यों किया और कैसे किया, और जावेद इकबाल को 100 बच्चों का कत्ल करने की सजा क्या सुनाई गई, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। सो मेक श्योर कि आप वीडियो एंड तक देखें। जावेद इकबाल 1961 में लाहौर में पैदा हुए और इनका जो ताल्लुक था वो एक मुगल फैमिली से था। जावेद इकबाल के जो वालिद थे वो एक बिजनेसमैन थे, एक ताजर थे। इनके 8 बच्चे थे और जावेद इकबाल का अपने बहन भाइयों में 6 नंबर पे नाम आता था। इन्होंने गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज जो कि लाहौर रेलवे रोड पर मौजूद है वहां से इंटरमीडिएट किया और फिर 1978 में जावेद इकबाल ने अपना कारोबार स्टार्ट किया। ये कारोबार एक स्टील का कारोबार था। जावेद इकबाल अपने दोस्तों के साथ एक हवेली में रहा करता था, एक विला में रहा करता था जो कि शाद बाग में मौजूद है। क्योंकि इसके वालिद जो थे वो एक बिजनेसमैन थे, एक ताजर थे, तो उन्होंने ये विला, ये हवेली जावेद इकबाल के लिए खरीदी हुई थी और यहीं पे जावेद इकबाल रहा करते थे। खैर वक्त गुजरता गया और 1990 में जावेद इकबाल पर पहला केस हुआ। ये केस क्या था, पुलिस जावेद इकबाल को एक सॉडमी की एलिगेशन में पकड़कर ले जाती है और पुलिस जावेद इकबाल को बहुत ही बुरे तरीके से मारती है, जिसकी वजह से जावेद इकबाल की जो बैकबोन है वो क्रश हो जाती है और इनकी जो सर की हड्डी है वो भी फ्रैक्चर हो जाती है। जावेद इकबाल की माँ जब इनकी ये हालत देखती है तो उनसे ये बर्दाश्त नहीं हो पाता और उनको बहुत दुख होता है उनकी ये हालत देखकर, और जब वो जावेद इकबाल की ये हालत बर्दाश्त ना कर सकी तो उनको हार्ट अटैक आ जाता है और उनकी डेथ हो जाती है। और फिर उस दिन जावेद इकबाल सोचता है कि जिस तरह इन्होंने मेरी माँ को दुख पहुंचाया, इसी तरह मैं दूसरों की माँओं को दुख पहुंचाऊंगा और उनको भी खून के आंसू रुलाऊंगा और वो पुलिस वालों से अपना बदला लेगा। खैर वक्त गुजरता गया। 30 दिसंबर 1999 को जावेद इकबाल अपने हाथों से पुलिस को एक खत लिखता है जिसमें वो लिखता है कि उसने 100 बच्चों का कत्ल किया है जिनकी उम्रें 6 साल से 16 साल के दरमियान थी, और इसने साथ ये भी इतराफ किया कि ये बच्चों का सबसे पहले गला गोंदता था। जब बच्चे मर जाते थे तो ये इनके टुकड़े करता था और टुकड़े करने के बाद ये इन बच्चों को एसिड तेजाब में फेंक देता था और जिससे बच्चों की सिर्फ हड्डी बाकी रह जाती थी। पहला सवाल तो यह है कि ये बच्चे कौन थे। अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन इनमें ज्यादातर बच्चे वो थे जो सड़क किनारे बैठ के मांग रहे होते हैं, और कुछ बच्चे इनमें से वो थे जो अपने घरों से भागे हुए थे, और कुछ बच्चे इसने किडनैप किए थे। खैर कुछ वक्त गुजरता है तो जावेद इकबाल एक बच्चे को अगवा करता है और वो बच्चा इसकी जद से निकलकर भाग जाता है और गली मोहल्ले में शोर मचाता है कि बचाओ, हेल्प, ये वो। ठीक है, तो जितने भी आसपास के लोग थे वो इसकी चीखों पुकार सुनकर वहां पे पहुंचते हैं तो वो बच्चा उनको बताता है कि इस तरह से ये सारा सीन है और बच्चों को मारता है और तेजाब में फेंकता है, ये वो। और इतनी ही देर में वहां पे पुलिस आ जाती है। जब वहां पे पुलिस पहुंचती है तो पुलिस और लोग जब वहां पे उसके घर पर छापा मारते हैं, बड़ी ही अजीबो गरीब चीजें देखने को मिलती हैं। पुलिस को दीवारों पे खून के निशान नजर आते हैं, कुछ जंजीरें मिलती हैं जिससे वो बच्चों का गला गोंदता था। सबसे बड़ी बात ये कि उन्हें पानी के बहुत बड़े बड़े ड्रम्स मिलते हैं जो कि तेजाब से भरे हुए थे। उनमें जब वो देखते हैं तो बच्चों की सिर्फ हड्डियां पड़ी हुई थी। खैर ये वही बातें थी जो जावेद इकबाल ने पुलिस को लिखी थी खत में। अब ये बात आप सोच के हैरान होंगे कि जावेद इकबाल ने पुलिस को खत क्यों लिखा था, क्योंकि जावेद इकबाल खुद जानता था कि वो एक दरिंदगी में बदलता जा रहा है और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। अब वो ना चाहते हुए भी ये काम कर रहा है, और दूसरी तरफ उसे इस बात का भी डर था कि अगर पुलिस उसे खुद पकड़ती है तो वो उसे जान से मार देगी। और एक बात याद रहे कि जावेद इकबाल ने जब अपने आप को पुलिस के हवाले किया तो जावेद इकबाल 100 बच्चों का कत्ल कर चुका था। इकबाल के पास एक डायरी थी और जो कि पुलिस वालों ने इसे जब्त की। इसमें हर बच्चे का रिकॉर्ड शामिल था कि ये बच्चा कौन था, इसकी गली नंबर कौन सा था, इसने कहां से इन्हें उठाया, प्रॉपर इंफॉर्मेशन मौजूद थी उस डायरी में और उन बच्चों के तमाम रिकॉर्ड शामिल थे। खैर जब जावेद इकबाल को अदालत में पेश किया गया तो जावेद इकबाल ने अपने आप को बेगुनाह करार दिया और अपने तरफ से झूठी कहानियां करने लगा। तो खैर पुलिस के पास तो हर चीज का रिकॉर्ड शामिल था जावेद इकबाल का। तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए
जज ने, जो कि जावेद इकबाल के जज थे, उन्होंने फैसला किया कि जावेद इकबाल को उन तमाम माओं के सामने सजा दी जाए जिन बच्चों का इसने कत्ल किया है। इसका उसी जंजीर के साथ गला घोंटा जाए, इसके मरने के बाद इसके 100 टुकड़े किए जाएं और एसिड में फेंके जाएं। तो जावेद इकबाल को जज ने ये सजा सुनाई। खैर, फिर होता कुछ यूं है कि 8 अक्टूबर को, यानी सजा से एक दिन पहले, जावेद इकबाल जेल में खुदकुशी कर लेता है, अपने आप को फांसी दे लेता है। और ये शख्स अपने पीछे कोई भी वसीयत नहीं छोड़ता और ये शख्स अपना आखिरी बयान देने के लिए भी तैयार नहीं था। तो जावेद इकबाल का शुमार दुनिया के टॉप सीरियल किलर्स में किया जाता है। जावेद इकबाल ने 100 बच्चों का कत्ल किया और दुनिया के टॉप सीरियल किलर्स में से एक नाम जावेद इकबाल का भी है। खैर, उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फेलिक्स को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।